तो तीनों बालक हो गए। अब तीनों को लालन पालन करती हैं, लालन पालन करती हैं, नहीं लालन पालन करती हैं। अब नारद जी आग लगाने वाले थे, नारद जी ने कहा कि देवी हो तुम्हारे पतियों को कहाँ है आजकल, तुम्हें पता है कि पता नहीं। अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए चित्रकूट में चले गए तो पता नहीं तब से लौटे ही नहीं आ रहे कि वो तो बच्चा बना लिए, 6 महीना के बालक पालने में झूल रहे हैं। अरे तीनों विस्मित होकर के तीनों देवियाँ और फिक्र से आग्रह होकर के वो आई और आकर के कहने लगी, महाराज देवी अनुसुईया महारानी में हम आपको आग्रह करते हैं, हमारे पति देव कहाँ है। कि सुनो, अगर तुम अपने अपने पति को पहचान जाओगी तो मैं आपकी शिष्य बन जाऊंगी, और आप नहीं पहचान पाओगी तो आप मेरी शिष्य बन जाएंगी। इसलिए एक डार से 3 झूला पड़े हैं और अपन अपने पति को पहचान जाओ। उनकी पतिव्रता शक्ति क्षीण हो गई, और क्षीण होने के बाद में अब वो विस्मित हो गई कि अब क्या करें, एक दूसरे को कैसे उठा सकती हैं। तब उन्होंने हार मानी और कहा कि हमारे जो है पति को हम न पहचान सकी देवी, अब हम छोटी हैं, आप बड़ी हैं, आप ही हमारे गुरु हैं। आप तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको शिष्य मानती हूँ। तो उसी दिन पार्वती जी और ब्रह्माणी जी और लक्ष्मी जी को अनुसुईया जी ने अपना शिष्य बनाया, और शिष्य बना करके, इसलिए ये सिद्ध थल है, तो इसलिए शिष्य बना करके। अब की कौन कौन है, तो वही उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पति विष्णु हैं, वो तो दत्तात्रेय भगवान हुए, जो जूनागढ़ में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके 3 सन हैं, तीनों देवों का अवतार मानते हैं दत्त भगवान। और जो है दुर्वासा ऋषि, शंकर जी के अंश से जो बालक हुए थे वो दुर्वासा नाम के ऋषि हुए हैं। और ब्रह्मा जी के अंश से जो पुत्र बना था वो चंद्रमा नाम के ऋषि, और प्रसिद्ध हैं ये तीनों की महिमा। तीनों कि आपके पति वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ये तीनों ऋषि रहेंगे, ये जूनागढ़ में रहेंगे, ये वृंदावन के पास में दुर्वासा आश्रम है वहाँ रहेंगे, और ये चंद्रमा नाम के ऋषि मुनि हैं वो भी कहीं रहते होंगे, उनका मेरे को इतना मालूम नहीं है। तो इसलिए ये सिद्ध पीठ है। और क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी महाराज जो आज इस समय वर्तमान की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका कमेंट करती हैं कि किस तरह से हम भजन करें, और भजन कर किस तरह से हमारी गति हो। देखो, नारी कन्या जो है, पिता पुत्र जन्म देते हैं कन्या को, तो कन्या जब बालापन होता है तो माता के अधीन रहती है, और माता का पूरा दायित्व होता है उसको संभालने के लिए। और जब युवा अवस्था हो जाती है, बरयोग हो जाती है, तब जो है पति प्राण हो जाती है, विवाह हो जाता है, तब वो पति के अधीन हो जाती है। तो उसको पति के अधीन होकर के रहना चाहिए। और जब वृद्धावस्था हो जाए तब उसको किसके अधीन रहना चाहिए, तो वृद्धा तो कि आत्मा ही जायते मम पुत्रः, ज्येष्ठ पुत्र होता है वो पिता की आत्मा होती है, उस ज्येष्ठ पुत्र के अधीन उसको रहना चाहिए। अच्छा महाराज, किसी ने कहा कि अगर उसका पति चल बस है और कोई संतान भी नहीं है, और तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए कि पति जब उसको ये जन्म बिगड़ गया, अगला जन्म बिगड़ा, और भी जन्म बिगड़ते आए हैं, बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए भगवान श्री किसी गुरु से, संत से उसको और राम मंत्र लेकर के गुरुमुख होकर के और अपना भजन करना चाहिए, और भजन करके आजीवन आपको ऐसे ही व्यतीत करना चाहिए। ये स्त्रियों का धर्म है, मीराबाई की तरह। हाँ, मीराबाई की तरह। क्योंकि मीराबाई ने तो, और एक जो है नारी नौजवान और विधवा हो गई थी, तो नानक गुरु के पास में पहुंची, तो नानक जी से रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो सर्वस्व चला गया। तो नानक जी ने एक सुंदर दोहा लिखा है कि नानक रड़िया बो नहीं, नानक रड़िया बो नहीं, जिन खोया भरतार। जिन्होंने अपना भरतार खोया कि वो रड़िया नहीं है, तो कि रड़िया तो वो ही सही, जिन खोया करतार। जिन्होंने भगवान को भूल गई, तो इन्हें भगवान को अपने को नहीं भूलना चाहिए,
और वही सच्ची का ना कोई अपना भगवान है। तो ये संसार के आवागमन है तो चलते रहेंगे, मिटते रहेंगे। इसलिए स्त्रियों को अब एक गोपिका भगवान कृष्ण ने सिर्फ बंसी बजाई, और बंसी बजाई तो बंसी बजाते बजाते और सारी गोपिका मोहित हो गई और भगवान के पास में आई। तो भगवान ने कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मनसा वाचा कर्मणा से। और जो पति की सेवा करना चाहिए, तो तुम मेरे पास क्यों आई? तो कोई आटा गूंद रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, जैसे लक्ष्य में थी वो वैसे ही भाग दिया, भगवान श्री कृष्ण के पास आई और आकर के बोली। तो भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि पूछो कि किसी स्त्री का पति परदेश में चला जाए और नौकरी कर रहा हो, जी। विदेश गया हो, तो फिर उस पति को क्या, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तो वो उस स्त्री को ये करना चाहिए कि एक उसका तस्वीर लेकर के या एक मिट्टी का पुतला लेकर के वही एक पूजा गृह में रख कर के और उसकी सेवा करना चाहिए, अपने जैसे सालिग्राम विग्रह की करती हैं ऐसे। और जब तक पति परदेश से नहीं आ जाए तब तक अपने पति को मन में स्मरण करके वो तुलसी दल छोड़ करके और अपना प्रसाद पाना चाहिए। अच्छा, जब उनका पति परदेश से आ जाए और दरवाजे की कुंडी लगी है और वो कह रहा है कि मैं परदेश से आ गया हूँ और कुंडी खोल दो, तो उधर में वो पूजा कर रही है, तो ये बताओ कि वो सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है, उसको लेने के लिए जाए कि वो उस मिट्टी के पति की पूजा करती रहे? भगवान बोले कि अरे वो तो मिट्टी का है, मिट्टी का है, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। जब सच्चा पति आ गया तो ये बताइए, ये संसार के जितने पति हैं, हम हैं, आप हैं, तो मिट्टी के ये सब सही है कि नहीं? ये भौतिक है, ये तो पंच भौतिक है, पांच तत्व में समा जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, आत्मा ही एक अजर अमर है। इसलिए भगवान जगत गुरु तो शाश्वतम तुरीय में केवलम, भगवान राम भगवान कृष्ण ये जगत के पति हैं और इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर के हम लोग ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि है, भगवान के साथ नहीं छोड़ा है, भगवान के साथ में चलते आए, आज अव्वल से चलते आए। सतयुग में हम कौन थे? सतयुग में हम देवता थे। और द्वापर में हम कौन थे? त्रेता में हम कौन थे? त्रेता में हम भगवान के साथ में युद्ध किया, रावण पे लंका पे चढ़ाई किया, हम बानर थे। द्वापर में हम गोपी ग्वाल थे। और कलयुग में हम देखिए बाबा लोग हैं जी, हम भगवान के हैं, भगवान के बन करके रहेंगे, भगवान हमको जैसे रखे वैसे रहेंगे। इसलिए हम चित्रकूट में रहते हैं, इसलिए कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं, पग पग पर कर दंडवत और नित दर्शन को जात, चाहे नहीं मन में कछु नाम जपूं दिन रात, बेके तो बिक जाऊं मैं ओ तजोन उनका साथ, मात पिता गुरु स्वामी सोई मोरे कामदानाथ। मोरे कामदानाथ भगवान की शरण में हूँ, जो इनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारे पाप नाश होते हैं, उनकी शरण में पड़े हैं। और भगवान के भजन का फल भगवान का भजन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद, एक गजग्राह में लड़ाई हुआ था, तो गजग्राह में लड़ते लड़ते और 28 वर्ष यानी कितना वर्ष, 28 दिन हो गया लड़ते लड़ते, और उनका वो जल में ले जाए गिरा तो हाथी ऊपर को। जब तक मनुष्य के बल चलता है तब तक साथ देते हैं। हाथी के परिवार ने हाथी को भोजन दिया और सब कुछ दिया। जब बल थक गया तो कोई नहीं रहा, तो भगवान ने कहा कि हे प्रभु गोविंद, अब तो मेरा कोई नहीं है, बस आप हैं। इसलिए एक सरोवर में कमल था और कमल लेकर के और अपनी सूंड में लिया और गोविंद, और इतना ही नाम का गोविंद नहीं कह पाया, इतने में तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो इसलिए भगवान की कमल की महिमा, ये भगवान कैसे नाहिन राम राज के भूखे और धर्म धुरी न विषय रसरू के। भगवान किसी राजपाट पैसा धन के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक सरयू के किनारे एक महात्मा जो है नेत्रहीन थे, सूरदास जी, और सूरदास जी भजन कर रहे थे। भगवान खेलते खेलते सखाओं के साथ में, और भगवान ने एक टेल ऐसी गेंद में मारी तो गेंद बड़ी दूर चली गई और जाकर के सूरदास जी की गोद में पड़ी। गोद में गई, भगवान दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे। भगवान ने कहा कि ये गेंद तो हो नमो मेरे लाल जी की है, चलो कोई बात नहीं है,
लाल जी ने आकर के और सूरदास जी के पीछे गलबैया से और वो के बाबा बाबा मुझे भूख लगी है। सूरदास जी के पास उस दिन कुछ नहीं था खाने के लिए। सूरदास जी रोने लगे कि लाल जी आज आपने भोजन मांगा और मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको। अरे कि आपके पास बहुत है। आज आप सुबह 3 बजे से उठ करके स्नान करके और आप भजन किया है, वही मेरा आहार है, जी आप मेरा उसको दे दीजिए। तो ऋषि मुनियों के भजन से और भगवान संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, इसीलिए भगवान ऋषि मुनियों पे ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं मेरे अधीन होते हैं, मेरे भक्त जंगल में रहते हैं। मम हित लाग जन्म इन हारे, मेरे लिए इन्होंने और अपने जन्म को हार दिया है। मम हित लाग तजे पितु माता, अपने माता पिता का त्याग कर दिया। श्री सुखदेव जी के सुनाई बालापन से चल दिए जंगल के लिए और सहे विपिन हिम आत्म बाता, और जंगल में सर्दी गर्मी वर्षा सबको सहन करते हैं जी और सबको सहन करती है। तो देख लिए भगवान कितने उनके कितने प्रसन्न है कि सदा करूं तिनकी रखवारी और जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माता की और सदा काम करती रहेगी, सदा ध्यान उनके और उस पर रहता है कि मेरा बालक कैसा होगा कैसा नहीं है। तो कहते हैं कि ग्राह गांठ नहीं बांधते और जहाँ मिले ता खाऊं, उनके पीछे मैं फिरूं भूखे कहीं नहीं रह जाए, मेरे भक्त कहीं भूखे नहीं रह जाए। आज देखिए जंगल में महात्मा किसी पे मांगने नहीं जाते हैं और देश देश से ला करके बम्बई कलकत्ता कहाँ से ला करके आज टाटी घाट के सिद्धों की आज वो महात्माओं की कुटिया में लेकर के कौन है उर प्रेरक रघुवंश विष्णु, भगवान ही उनको प्रेरणा देते हैं। जो भक्त संतों की सेवा करते हैं उन्हीं को भगवान प्रेरणा करते हैं। इसलिए भगत संतों की बहुत महिमा है। और इतना 20 मिनट का तो हो गया होगा महाराज जी। थोड़ा आपको लगभग कितने बरस हो गए? हाँ, मेरे को कम से कम सन 74 की साल से मैं 74 में लगभग 40 साल। हाँ 40 साल के करीबन हो गया मेरा। दर्शनार्थ तो प्रार्थना है कि महाराज जी को लगभग जो 40 बरस हो गए, माने जंगल में तप करते करते। हमने सुना है कि महाराज जी एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, हाँ। आपकी कृपा से बच्चा हो गए, एक नहीं 2 हो गए। हाँ 2 हुआ था। हाँ इसका हाँ इसे महाराज जी एक जो है हिट मास्टर थे जी जी और ये वर्तमान की बीती हुई बात है। जी ग्राम खराड़ी राजस्थान में जिला में जाया करता था, जैतारण के पास में खराड़ी गांव पड़ता है। तो वो मास्टर बहुत दुखी थे, बोले कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कि क्यों दुखी हूँ, ये तो संसार है आता जाता रहता है। तो कि क्या बात है, किस बात से दुखी हो? कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मास्टर हैं और एक बच्चे के 2 बच्चे हैं और एक बच्चे की 40 साल उम्र हो गया, 20 साल शादी हो गया और उस पर कोई हुआ ही नहीं है। सब मेरे को अगर मेरा आपकी कृपा हो जाती तो मेरा कहा अरे ये कृपा क्या हो जाती, भगवान जैसो करे धरे जैसा भरे फल तस भोगे परिणाम। तो उसकी बहन बोली कि भैया एक बच्चा मेरा ही ले लेना। भगवान की कृपा से मैंने कहना नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा किया कि ऐसा हुआ। मैं हवन करता था तो मैंने कहा आप आकर के आशीर्वाद दे लीजिए और मैं सुबह आता हूँ। मेरा सुर साधन का ज्ञान है, अगर मैं आप आज मेरी जो सही सुर के सामने में होंगी और मेरा सुर बोलता होगा तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, नहीं दूंगा। तो जैसे ही मैं हवन करके उठा वो दोनों बहनें आई और आकर के तो मेरा दाहिना सुर चल रहा था। अच्छा जब दाहिना सुर चल रहा था तो दाईं ओर से उसने प्रणाम किया तो मेरे को आत्मविश्वास हो गया कि मेरा वचन मेरा जो आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता है। इसलिए मैंने कहा जा पुत्रवती भव, पुत्रवती तू जा पुत्रवती होगी और तेरी जो बांझ का दोष है ते भगवान दूर करेंगे। और महाराज इतना कह करके और मैं उनके यहाँ से मैं चला आया तो आखिर के 3 महीना बाद उसके धन आ गया, बच्चा गर्भ में आ गया। तो उन लोगों को उनके रिश्तेदारों को बहुत बड़ी खुशी हुई। हाँ, और खुशी हुई बोले कि ये तो है कि महाराज ऐसा करो कि अब बच्चा होगा बाद में, या बच्चा हो या बच्ची हो वो बाद में वो महाराज जी की मेहनताई करा करके आती है। तो मेहनताई में कम से कम उनके दक्षिणा में 1 लाख रुपया तो बटने विदाई में लग जाता है, भोजन खर्चा अलग लग जाता है। और मैंने आश्रम बना लिया तो मेरे को भी ये चिंता थी कि मेरी मेहनताई कैसे होना चाहिए, विशिष्ट लोगों में कैसे बैठना चाहिए, ये मेरे को आभास हुआ।
तो मैं आया तो 3 महीना बाद उसके घर में बच्चा आ गया। तो उनका पिताजी बोला कि चलो अब भंडारा करेंगे, महाराज जी की मेहनताई करेंगे। तो ज्येष्ठ के महीने में 6 जून को आकर के और उन्होंने यहाँ आकर के मेरी मेहनताई कराई। खूब आम का भंडारा दिया, खूब शुद्ध घी का भोजन बनाया। सब मेहनतों को और अखाड़ों को ला करके बढ़िया बुलवा करके बढ़िया यथा योग्य सम्मान सबका सब 500 रुपया एक चद्दर और फूल माला के साथ सबको सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में वो चले गए और हमारी व्यवस्था जो कुछ थी वो सब आश्रम में कर गई। करने के बाद में जब हम धीरे धीरे हमने सुना कि महाराज तो भादवा की अमावस्या के दिन और उसके भगवान की कृपा से 2 जुड़वा बच्चा हुए। अच्छा। एक नहीं 2 जुड़वा बच्चा हुए। दो। आज भी वो मौजूद हैं। आज वो 5-6 साल के हैं। तो भगवान की कृपा, संतों का वचन भगवान पूरा करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई करता है? नहीं, भगवान ही पूरा करते हैं। और हाँ, तो ये जो भंडारा हुआ था ये मेरे सामने हुआ, मैंने भी देखा। उनके जो 2 बच्चे हुए उनके बारे में सुना, वो भक्तों ने फ़ोन भी किया। ये सब आँखी देखी बात। मुश्किल में 3 बरस हुआ, 4 बरस? नहीं, 5 वर्ष हो गया। अच्छा, हाँ। मैंने बच्चा पैदा हुआ लगभग 5 बरस हुआ। हाँ। हाँ, 5 साल हो गया। और वो सब परिवार खुशी हो गया। सब शिक्षित परिवार है सब। कोई टीआई है, कोई 5 तारीख का एसडीओपी उनका, सब मास्टर हैं, लेडीज भी सर्विसमैन है, सब परिवार। महाराज और किस जंगल में कहाँ तपस्या की है? अरे मैं और कहाँ तपस्या किया है? जंगलों में तो बहुत घूमे हैं, लेकिन हम 12 ये जो जमात में ये सब विदेश भी गए हैं। मानस सरोवर यात्रा किया है। और महात्माओं में जमात में रहे हैं तो इतने जंगल में ही ज़्यादा रहे हैं। कोई चमत्कार की घटना बताओ जो वो जमातों में ऐसा कुछ हुआ? अरे चमत्कार तो भगवान का क्या है? चमत्कार कोई नमस्कार है। आजकल चमत्कार नहीं बताना चाहिए, नहीं तो साधु की तपस्या लुट जाती है, लोग बाग घेर लेते हैं उसको। महाराज जी कहने हैं कि चमत्कार बताने से क्या होता है, लोग परेशान करने लगते हैं। हाँ, नहीं तो यात्रा में इनको बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। हाँ। एक बार तो सुने हनुमान जी आपकी रक्षा अरे किए थे। एक बार जंगल में हमको वो लोगों ने ऐसे ही, अब साधु संत महात्मा है, एक जगह यज्ञ हो रही थी। अच्छा। यज्ञ हो रही थी तो धौसा जिला में यज्ञ हो रही थी। तो हम लूनी नदी के किनारे पे और शाम का 4 बजा तो हम स्नान करने के लिए चल दिए। वहाँ पर जयपुर से आई हुई एक पानी की लाइन है बड़ी, तो वहाँ पर हमने कहा तो ये पानी एकदम बड़ी ज़ोर से पानी ऊंचा, कम से 50 फुट ऊंचा सुरैया जा रही थी। चलो मैंने यहाँ पानी गिर रहा है, यह जंगल है, स्नान करके अभी आते हैं। वहाँ का मैं गया तो देखे तो वो 4-5 लोग पाप लाने वाले खड़े। तो बोले कि महाराज इसी महाराज ने फोड़ा है। अच्छा। हाँ, अरे भैया हम क्यों फोड़ेंगे इसको? वो फावड़ा ले करके, और भैया मैं ऐसे था, मैं तो हल गया तो क्या है हनुमान जी के द्वादश नाम लेता था। हनुमान जी के महाराज जी का जैसा मैंने नाम लिया तैसे ही एक महात्मा मेरे साथ में था। वो आया, वो आकर के मेरे हाथ में से चीपिया छुड़ाया और 4-5 को मार दिया। एक चीपिया मारा तो धरती गए वो, और बोले कि बचाओ महाराज जी, हनुमान जी ने मारा। रे हनुमान जी, हमको तो हनुमान जी दिखा रहा है। हाँ। तो ऐसी घटना, ऐसे चमत्कार हमारे साथ में कई ऐसे हुआ है कि अब ये मृत्यु की द्वारा बचाया है भगवान ने, ऐसी बात नहीं है। और जो भगवान सतत हमारे साथ रहते हैं, हम भगवान से अलग नहीं रहते हैं, भगवान हमारे से अलग नहीं रहते हैं। सदा करो तिनकी रखवारी, सदा भगवान रक्षा करते हैं। तो ये फिर कमल के द्वारा जो है मैंने ग्रह की रक्षा भगवान ने हाँ, ग्रह की रक्षा भगवान ने किया। तो ये गोविंद नाम पुकारा, गोविंद नाम पुकारा। तो कमल की तो महिमा, ये महाराज जी जंगल में रहते हैं, रोज कमल उतारते हैं और ये लगाते भी है। और इन्होंने संकल्प लिया है कि 1000 कमल मदगन्नाथ स्वामी को चढ़ाना है और ठाकुर जी को चढ़ाना है, ऐसा नित्य प्रति। अब कम से कम देखिए ऐसे महात्मा, इतने महात्मा हैं कि जिन्होंने आकर के और 10 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष की अवस्था से और घर छोड़ा, और तब से बिसरे ग्रह सपने सुध नहीं, सपने में भी घर की सुध नहीं, माता पिता की सुध नहीं। आज जंगल में कैसी गुफाओं में रहते हैं। आज इनका रहनी सहनी देखिए, देख करके यहाँ दम रह जाएंगे का। ऐसे महात्माओं को अगर एक किनका, एक दाना, 100 रुपया, 1000 रुपया दान करने से करोड़ों गुना प्राप्त होता है। हाँ, 1 गुना नहीं, करोड़ों गुना प्राप्त होता है। इसलिए ढूंढ करके देखो, हमारे राम भाई महाराज जहाँ चित्रकूट में चित्रकूट में ढूंढ करके साधुओं की सेवा करते थे। महाराज रणछोड़दास जी ने अनुष्ठान किया था ना यहाँ। तो हनुमान जी
और उनके सामने आ गए तो क्या बोले कि क्या चाहते हो, इतना शरीर जीर्ण कर दिया, कुछ खाते नहीं हो पीते नहीं हो, तो क्या चाहते हो, मुख से बोलो। तो हनुमान जी बाहर आ गए, हनुमान जी तो बाहर, हनुमान जी उनके ही नाम से प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, यह आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ लोग बीमार पड़ जाते हैं तो इनका इलाज नहीं होता है, इनके शरीर पे वस्त्र तक नहीं है, और बस मैं भूखे को भोजन देना चाहता हूँ और रोगी को इलाज देना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज तुरंत जा कर के, और बॉम्बे में ये कपड़े की मिल चलता था, उस सेठ को सपना दिया था, उसका क्या नाम है तो भूल गया हूँ, मुफतलाल नाम हाँ था। मुफ्तनाल। हाँ नाम था। तो कि चित्रकूट में एक रणछोड़ दास जी नाम के महात्मा हैं, उनकी जन्म स्थली तो राजस्थान गुजरात है और राजकोट, और आप वहाँ जाइए और जा कर के, और वो क्या चाहते हैं उनको आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। जब वो आया, तलाशते तलाशते तो महाराज जी को तलाशा, महाराज जी को तपास किया तो जहाँ आए कि हाँ है। भैया कहाँ से आए हो? कोई बम्बई से आए हैं महाराज, में मेरे फैक्ट्री चलती है, मेरे खूब संपत्ति है, मेरे कोई संतान नहीं है, और मैं संतान। अरे हनुमान जी तू संतों की सेवा कर, जहाँ भूखे बंगालों की सेवा, इनकी सबकी सेवा कर। तो उसने जा कर के बम्बई की सेठ ने सब गंगा के किनारे किनारे जितने महात्मा रहते थे, जितने आदिवासी रहते थे, सबको भोजन का हफ्ता बांध दिया था, सबको हफ्ता देता था। तो बताइए भगवान ने प्रेरणा किया, तो महाराज रणछोड़ दास जी की कृपा से, और उसके एक नहीं दो लड़का हुई थी, अच्छा। एक का राम भाई नाम था, एक का अरविंद। अरविंद, हाँ एक का अरविंद, एक का राम भाई। आज चित्रकूट की संस्था इतनी बड़ी हो गई कि महाराज 70 करोड़ रुपया तो बहुत दिन हो गया, तभी सुना था कि 70 करोड़ रुपया जमा, और सदगुरु रणछोड़ दास जी की ट्रस्ट से जमा है। आज तो उनका 4-5 लाख रुपए का रोजाना का आवक है। दूसरे नंबर इंडिया में, दूसरे नंबर आंखों का अस्पताल चित्रकूट में पाया जाता है। लेंस गिरते हैं, बहुत कुछ होता है, और वो संतों की सेवा भी करते हैं, और वो ही जंगलों में जगह जगह सेवा करते हैं, अपने बम्बई से भक्तों को ले आते हैं। तो भाई हम तो जितना आता है, जितना कहते हैं उतना कहते हैं, और अपनी और बढ़ाएंगे कितना, बस हो गया। हाँ हाँ, अपनी हाँ। अपनी वाणी को विराम देंगे, और इतना हाँ सबको जय हिंद जय। चित्रकूट धाम की जय, कामतानाथ जी की जय, मंदाकिनी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सदगुरु श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, मानव धर्म की जय, सत्यन्याय धर्म की जय, महाराज जी की जय, इनके गुरु जी की जय, गुरु गोविंद सभी संतों की जय। जय जय सीताराम।